कन्हैया, ओ कन्हैया, ये तुम हमारे वस्त्रों को चुरा के क्यों ले गए? भगवान ने कहा, कहाँ है तुम्हारे वस्त्र? वैसे ही। तो गोपियां कहने लगी कि ये हमारे वस्त्र तो हैं, और क्या है, हरे पीले लाल गुलाबी नारंगी। भगवान ने कहा, ये तुम्हारे वस्त्र थोड़ा ही, ये तो मेरे कदम के फूल हैं। गोपियां कहने लगी, कन्हैया ऐसा मत कहो, हमारे वस्त्र हमें वापस कर दो, वापस कर दो कृष्ण, वापस कर दो। भगवान कृष्ण कहते हैं कि सुनो देवियों, अगर ये तुम्हारे वस्त्र हैं और तुम्हें अपने वस्त्र चाहिए तो एक एक करके आओ और वस्त्रों को लेके चली जाओ। भगवत प्रेमियों, बेचारी गोपियां कहती हैं, कन्हैया हम इस अवस्था में नहीं हैं कि जो हम बाहर आ सकें। एक काम करो, वस्त्रों को नीचे डाल के तुम पल्ली और चले जाओ, हम निकल के वस्त्रों को पहन लेंगे। देखिए, बैठ जाइए, जो इधर उधर जो भक्त खड़े ना, आप लोग बैठ जाएंगे तो अच्छा लगेगा। तुम्हारी सो बड़े सुंदर लगोगे, आप लोग बैठ जाओगे तो सुंदरता बढ़ जाएगी सबकी। हाँ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, तुम बैठ जाओ, बैठ जाओ। बोलो श्याम सुंदर भगवान की, बोलो श्री राधे रानी सरकार की। तो भगवत प्रेमियों, गोपियों ने मना कर दिया। उसके बाद जब समय व्यतीत हुआ तो इन गोपियों को एक बोध हुआ, ज्ञात हुआ, और मन में जब विचार आया तो एक दूसरी गोपी से कहा कि सुनो बहनों, अरे सखियों, ये तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है और इनके सामने तो हम कितने भी वस्त्र क्यों ना पहन लें, फिर भी निर्वस्त्र ही हैं। जब ये बोध इन गोपियों को हुआ तो गोपियों के वस्त्रों को भगवान ने वापस कर दिया। अब भगवत प्रेमियों, इस पवित्र चीरहरण की कथा पर लोग शंका करते हैं। आइए भगवान की इस मनोहारी झांकी को तीन रूपों में देखिए। नंबर एक, भगवान है वस्त्रों को चुरा के ले गए, आखिर क्यों? सुनिएगा। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि समरथ कहूं नहीं दोष गोसाई, रवि पावन के सुर सरे समरथ कहूं नहीं दोष गोसाई, रवि पावन के सुर सरे समरथ कहूं नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सरी की नहीं। सज्जनों, भगवान है वस्त्रों को चुरा के ले गए और भगवान को दोष नहीं लगता। देखिए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, इनको भी बिठा दो, बिठा दो, ये करते रहेंगे, बस लाके रख दो, बस ये पंडित जी करते रहेंगे अपने आप। आचार्य जी, सज्जनों, हरि भक्तों, देखिए, भगवान को दोष नहीं लगता, भगवान को दोष नहीं लगता। अब आपको भगवान है, मानव बन के आए हैं, तो ऐसा क्यों किया? तो सुनो, जिस समय भगवान कन्हैया ने गोपियों के वस्त्रों को चुराया था तो उनकी उम्र 5.5 वर्ष की थी। कितने वर्ष की? जोर से बोलो। 5.5 वर्ष की अवस्था थी कन्हैया की जब वस्त्रों को चुराया था, और 5.5 वर्ष के बालक में कोई काम वासना नहीं होती। अब तीसरा भाव और सुंदर है। कृष्ण है ईश्वर, जीव गोपी है और वस्त्र अविद्या है। मतलब कृष्ण रूपी ईश्वर ने जीव रूपी गोपियों के अविद्या रूपी वस्त्रों को चुराया था। क्योंकि भगवत प्रेमियों, हमारी आत्मा पे माया के अनगिनत पर्दे पड़े हैं, वो पर्दा हटे तो भगवान दिखें। अब पर्दा हटाने का साधन क्या है? भगवान का सत्संग, भगवान की कथा, भगवान का भजन, ये ही माया रूपी पर्दे को हटाने का साधन है। कह दो जय श्री कृष्ण।
भैया बैठ जाओ, बैठ जाओ। अब तुम आ गए हो तो अब तुम यहीं बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, सब बैठ जाइए। कोई भी बोले ना, कोई भी खड़ा ना हो। जिसको खड़ा करेंगे ना हम बोल देंगे कि तुम खड़े हो जाओ। बोलो श्याम सुंदर भगवान की, बोलो श्री राधे रानी सरकार की। तो भगवत प्रेमियों, कहने का अर्थ यह है कि भगवान हम सभी को ऑलरेडी प्राप्त हैं, मिले हुए हैं, परंतु दिखाई इसलिए नहीं देते क्योंकि हमारी आत्मा पे माया के पर्दे पड़े हैं। कह दो जय श्री कृष्णा। तो भगवत प्रेमी, इसके बाद भगवान 7 वर्ष के हुए। 7 वर्ष की अवस्था जब कन्हैया की हो गई तो श्री कृष्ण सोचते हैं कि इन ब्रजवासियों को मैं मिल गया तो ये आज भी इंद्र का यज्ञ करते हैं, जबकि जिनको मैं प्राप्त हूँ, जिनको मेरी शरण प्राप्त है, जिनको मेरा दरबार सुलभ हो चुका है, ऐसे भक्तों को अब भटकने की आवश्यकता नहीं है, भगवान कह रहे हैं। लेकिन इंद्र को हो गया है अभिमान, मुझे इंद्र का अभिमान भी दूर करना है, मुझे इंद्र की उद्दंडता को भी दूर करना है, और ब्रजवासियों को मेरी पूजा का भी फल प्राप्त हो जाए, ऐसी मुझे कोई लीला भी करनी है। तो सज्जनों, भगवान कन्हैया गए। आज प्रत्येक वर्ष की भांति सभी ब्रजवासी इंद्र के यज्ञ के लिए सामग्री तैयार कर रहे हैं। सुनो, भगवान कन्हैया गए, बोले बाबा बाबा आप लोग क्या कर रहे हो? नंद बाबा और ब्रजवासी कहने लगे लाला, आज के दिन हम सभी ब्रजवासी मिलकर के इंद्र का यज्ञ करते हैं, और जब इंद्र का यज्ञ करते हैं तो वे बरसात करते हैं, और जब बरसात होती है तो अनाज उत्पन्न होता है। भगवान बोले ये बताओ कि इंद्र ने कभी आपको प्रकट होकर दर्शन दिया है? तो ये सब ब्रजवासी बोले हाँ हाँ, ये जो बादल है ना ये उन्हीं का रूप है। अच्छा हाँ, भगवान ने कहा जब है ही ना तो दर्शन कहाँ देखो। आप मेरी बात अगर मानो ब्रजवासियों, तो हमारे प्रत्यक्ष देव है गोवर्धन नाथ। कौन है? कौन है? गोवर्धन नाथ। कौन है? सज्जनों, इस समय भारत में अगर कोई प्रत्यक्ष देव है तो केवल वे 2 हैं। एक तो ब्रजमंडल में गोवर्धन नाथ, और दूसरा दक्षिण भारत में तिरुपति बालाजी। सही है, ये दोनों प्रत्यक्ष देव हैं। तो आप उनकी पूजा करो, उनका यज्ञ करो। हमारी गैया, हमारी मैया निर्भीक विचरण करती हैं। ब्रजवासी बोले ठीक है लाला, हम तेरे कहने से इंद्र को यज्ञ बंद करके और गिरिराज जी को यज्ञ करेंगे, लेकिन हमारे कुछ शर्तें हैं। क्या? कि देख, जो सामग्री हमने इंद्र के यज्ञ के लिए तैयार की है, तेरे गिरिराज को वाई सामग्री से प्रसन्न होना होगा। भगवान ने कह दिया मंजूर है। और दूसरी शर्त यह है, ऐसे नहीं थाली सजा दी, तुलसी पत्र छोड़ दियो, लग गया भोग, ना ना ना, तेरे गिरिराज को प्रकट हो गए, भोग पाना होएगा। भगवान ने कहा यह भी मंजूर है। एक शर्त और है लाला। क्या? कि इंद्र को अगर पता लग गया कि हमने इंद्र के यज्ञ को बंद करके और गिरिराज जी का यज्ञ किया है, अगर इंद्र ने कोई गड़बड़ी की तो तेरे गिरिराज को हमारी सहायता करनी होगी। भगवान बोले ये भी मंजूर है। तो कहा कि हम भी तैयार हैं। तो सज्जनों, भगवान ने कहा सजा लो अपनी अपनी सामग्री को। आपकी जानकारी के लिए बताते चले, सब ब्रजवासी, सभी गोपियां, गोप सखा, ग्वाल वाल, सब ब्रजवासी आए हैं गिरिराज जी का यज्ञ करने के लिए, लेकिन एक गोपी नहीं आई। उसका बड़ा मन था, लेकिन माता पिता ने मना किया कि बेटी घर पे भी कोई रहना चाहिए। तो उस गोपी ने अपनी माता और पिता की आज्ञा का पालन किया और कृष्ण के लिए खूब रोई, गिरिराज जी के लिए खूब विलाप किया, और अंत में रोते हुए उस गोपी ने कहा कि हे कृष्ण, हे गिरिराज, आपके श्री चरण कमलों में सदा सदा के लिए मेरी प्रीति हो जाए। वही गोपी रतन सिंह के यहाँ कन्या का जन्म लेकर के आई, और उसका जब नामकरण हुआ तो नाम मिहिरा रखा गया। ये मिहिरा, मीरा का नाम मीरा नहीं है, वस्तुतः मीरा का नाम मिहिरा है, और शब्दों में जब परिवर्तन हुआ तो मिहिरा से मीरा हो गया, मीरा हो गया। अब सुनो सज्जनों, इस जन्म में देखो भागवत जी में लिखा, भाग्य उदेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम से लभते पुरुषा यदा वही। सज्जनों,
आपके एक जन्म के नहीं, जन्म जन्मांतर के भाग्य उदय हुए हैं, तभी आप लोग यहाँ बैठे हैं। समझ में आ रहा है ना? हाँ, क्योंकि हमारे जो पूर्व जन्म के जो कृतज्ञ कर्म हैं वो बेकार नहीं जाते हैं, व्यर्थ नहीं जाते हैं। समझ रहे हैं या नहीं? गोपी थी मीरा ब्रजमंडल की, हाँ, और बचपन से ही जब नेक्स्ट जन्म हुआ मीरा का, क्योंकि जाता नहीं है कोई, दुनिया से दूर चलकर मिलते हैं सब यहीं पर कपड़े बदल बदल कर। जब नेक्स्ट जन्म हुआ, अगला जन्म मीरा का मानव योनि में ही प्राप्त हुआ, मीरा को मानव योनि प्राप्त हुई, तो बचपन से कृष्ण की भक्त रही और मीरा ने श्री कृष्ण को ही अपना पति स्वीकार कर लिया था। मीरा ने कह दिया था, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, और जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, ऐसे वर को क्या वरे जो जन्मे और मर जाए, अरे वर वरियो गोपाल को जो चुन लो अमर हो जाए, चुन लो अमर हो जाए। इसलिए भगवत प्रेमियों, ये जो मीरा है ये कोई साधारण कन्या नहीं थी, ये ब्रजमंडल की गोपी थी। सही है? हाँ। अब भगवत प्रेमियों सभी आगे 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 कृष्ण है, पीछे पीछे सब ब्रजवासी गिरिराज जी का यज्ञ करने आ रहे हैं। अब हम यज्ञ की ओर चलें, उससे पहले कल के बारे में आपको थोड़ा अवगत करा दें, ठीक है? कल भगवत प्रेमियों शेष गोवर्धन पूजन की कथा है। बेटा रजनी चुप है जा बेटा। हाँ भगवत प्रेमियों, कल शेष गोवर्धन पूजन की कथा है, कल कंस वध की कथा है, कल महारास की कथा है, कल उद्धव गोपी संवाद की कथा है, कल रुक्मणी मंगल भी है। मतलब द्वारकाधीश श्री कृष्ण का विवाह कल टुमारो रुक्मणी जी के संग होगा, ठीक है? तो कौन कौन बारात को चलोगे? खाने में कितने पक्के हैं? हाँ, एक बार में हाथ ऊपर कर दिए, हाँ बारात में हम चलेंगे। चलो बड़ी सुंदर बात है, जरूर चलियो, ठीक है? लेकिन सबको बारात में खूब सज धज के आना है, कह दो जय श्री कृष्णा। समझ रहे ना बात को? हाँ। और सुनो भगवत प्रेमियों, जब हम किसी सांसारिक जीव की शादी विवाह पार्टी में जाते हैं, है ना, तो क्या लेके जाते हैं? कन्यादान लेके जाते हैं या नहीं? जाते हैं या नहीं? हाँ जी के ना जी? हाँ, तो कल सबको कन्यादान लेकर के आना, लेकिन वही आदर और सम्मान के साथ अपनी सामर्थ्य अनुसार, ठीक है? लिफाफे में 500, 1100, 2100, 5100, 3100, 31,000, 51,000, है ना, जितना आपको अच्छा लगे अपनी सामर्थ्य अनुसार देख लियो तुम, क्योंकि भगवान स्वयं गीता में कहते तू मेरे लिए कुछ खर्च करके तो देख, तेरे सारे भंडार ना भर दूं, तो कहना तू मेरी ओर एक कदम बढ़ा के तो देख, तेरे सारे वारे न्यारे ना कर दूं, तो कहना। कल किसी सांसारिक जीव का विवाह नहीं है, कल किसी कल्लू की शादी नहीं है, कल किसी बबलू का विवाह नहीं है, कल भगवत प्रेमियों किसी सांसारिक जीव का विवाह नहीं है, कल परमात्मा श्री कृष्ण का विवाह है, रुक्मणी जी के साथ लक्ष्मी और नारायण का विवाह है, ठीक है? तो लिफाफे आप तक पहुंच रहे। और भगवत प्रेमियों, इसीलिए हरि भक्तों आप सभी तक लिफाफे पहुंच रहे हैं, आप लोग लिफाफे ले लीजिएगा और हम सब प्रेम पूर्वक गिरिराज जी का यज्ञ करने चल रहे हैं। अपने आप को सौभाग्यशाली समझना, क्यों? क्योंकि घर बैठे आप सभी को गिरिराज पूजन का लाभ मिल रहा है। बोलो गिरिराज भगवान की। आइएगा, अभी सभी बैठे रहेंगे, कोई भी खड़ा नहीं होगा। सबसे पहले श्री कृष्ण को लेकर के आया जाए, कन्हैया जी को लाएंगे सबसे पहले। आइएगा, हम और सभी चलें गाते गुनगुनाते हुए गिरिराज भगवान का यज्ञ करने हेतु। आइए। श्री गोवर्धन महाराज, ई को बढ़ा दो, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहा।
सीधे हाथ से लगवाइए, सीधे हाथ से दोनों हाथ पकड़ के। कन्हैया जी मुरली को इधर कर लो। हाँ परीक्षित जी दोनों आ जाओ। परीक्षित जी खड़े हो जाओ, भोग लगाएंगे। आ जाओ। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, और चढ़े दूध की धार ओ धार, तेरे माथे मुकुट विराज रयो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रयो। अब ये जो ना जो भोग है इसमें से थोड़ा 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 लेके उनको लगा दो गिरिराज जी को, है ना। अच्छा लिफाफे सभी ले लें, पीछे तक लिफाफे पहुंचा दिए, कोई बाकी तो नहीं रहा, सभी ले लेंगे, ठीक है। और अब बारी बारी से आप लोग आएंगे, गिरिराज जी को भोग लगाएंगे, जो भी इच्छा हो गिरिराज जी के समक्ष रखें और यही प्रेयर करते हैं गिरिराज जी से, जो भी आप सबके लिए बेहतर हो, जो भी हम सबके लिए बेहतर हो, हे नाथ हे दीनानाथ हे गिरिराज भगवान, आप हमें वही प्रदान करना। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है महाराज, छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। बारी बारी से आते रहो मेरी मैयाओं बहनों भाइयों, सब आते रहो बारी बारी से। खड़े हो जाइए, खड़े हो जाओ, सब खड़े हो जाओ, बारी बारी से आते रहो। ये जो अवसर आपको मिला है, ये अवसर भगवान की कृपा से आपके कर्मों के फलस्वरूप आपको प्राप्त हुआ है, नहीं तो भगवान अपनी पूजा का फल सबको प्रदान नहीं करते। इसलिए आइए गिरिराज भगवान को भोग लगाइए और दक्षिणा पात्र में रखते हुए अपनी इच्छा प्रभु के समक्ष रखते जाइए। तेरे कानन कुंडल सोहे रयो, तेरे कानन कुंडल सोहे रयो, तेरे कानन कुंडल सोहे रयो, तेरे गल में जयंती माल ओ माल, तेरे माथे मुकुट विराज रयो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रयो। सुनो व्यवस्था को